नमस्कार, प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 11 बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। सरसपुर में एस्कॉर्ट बैंक घोटाला, नाराज ग्राहकों का सड़क पर प्रदर्शन। सिलचर में सड़क अनुशासन की वापसी की पहल, अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। सिलचर संपत्ति विवाद में साउथ पॉइंट स्कूल बंद, 250 से अधिक छात्रों का भविष्य संकट में। सरसपुर में एस्कॉर्ट बैंक घोटाला, नाराज ग्राहकों का सड़क पर प्रदर्शन। हाइलाकांदी सरसपुर में निजी वित्तीय संस्था एस्कॉर्ट के अचानक बंद होने से सैकड़ों ग्राहक ठगे महसूस कर रहे हैं। 3 साल से रोजाना या मासिक जमा कर रहे लोगों की बचत फंस गई है। बैंक एजेंट और अधिकारी फरार है। आज नाराज ग्राहकों ने सरसपुर बाजार में प्रदर्शन किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व जमा राशि लौटाने की मांग की। मामला पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय बन गया है। सिलचर में सड़क अनुशासन की वापसी की पहल, अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। सिलचर नगर निगम और जिला प्रशासन ने शहर में अनुशासन बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को कचहरी चौक से सदरघाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। फुटपाथों से अवैध कब्जे हटने से सड़कें साफ सुथरी और यातायात सुगम दिखा। नागरिकों ने इस प्रयास की सराहना की। नगर निगम की आयुक्त श्रीमती सृष्टि सिंह आईएएस और उपायुक्त श्री मृदुल यादव आईएएस ने बताया कि यह अभियान पूरे शहर में जारी रहेगा। प्रशासन ने इसे अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी की दिशा में अहम पहल बताया है। सिलचर संपत्ति विवाद में साउथ पॉइंट स्कूल बंद, 250 से अधिक छात्रों का भविष्य संकट में। सिलचर के 43 साल पुराने साउथ पॉइंट हाई स्कूल में पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते स्कूल का संचालन ठप हो गया है। 14 जुलाई को बिना पूर्व सूचना के मजदूरों और पुलिस बल की मौजूदगी में वर्तमान प्रबंधन संपत्ति को बाहर कर दिया गया। स्कूल की संपत्ति जब्त कर ली गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज सील कर दिए गए। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य कृष्णा दे ने कहा कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। अभिभावकों ने भी हस्ताक्षर अभियान चलाकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभावकों की मांग, स्कूल फिर से खोला जाए और छात्रों की पढ़ाई जारी रखी जाए। लेसोतो दौरे पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा मासेरू। नई दिल्ली के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने लेसोथो की राजधानी मासेरू में महाराजा लेतेसी तृतीय और प्रधानमंत्री सेमुयन मातेकेने से मुलाकात की। इस दौरान भारत लेसोथो के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर रचनात्मक चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई। राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार को दिया पक्का मकान। पटना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पर्वत पुरुष स्वर्गीय दशरथ मांझी के परिवार को पक्का मकान बनवाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जहां पिछले 35 वर्षों में कई मुख्यमंत्री और नेता यह नहीं कर पाए, वहीं राहुल गांधी ने गहलौर घाटी जाकर मांझी परिवार से मुलाकात के बाद वादा निभाया। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने मांझी परिवार को कई सम्मान दिए, पर मूलभूत सुविधा पक्का मकान नहीं मिला था। अब राहुल गांधी द्वारा बनवाया गया मकान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जनसेवा के लिए प्रेरित कर रहा है। जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी, बराबर की होगी हिस्सेदारी। टाइगर जयराम महतो। रांची से अनिल मिश्र की रिपोर्ट।
केदला बस्ती में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से रैयत भी स्थापित महासभा का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि और डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड बनने के बावजूद स्थानीय लोगों को हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जमीन हमारी माँ है, उसे किसी को जबरन लेने नहीं देंगे। कंपनी को कहिए जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी, हिस्सेदारी बराबर की होगी। महतो ने विस्थापन नीति की कमी और स्थानीयों को नौकरी मुआवजा न मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि रैयतों के साथ अन्याय हुआ तो कंपनी पदाधिकारियों से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्यक्रम में हजारों ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। निमाईपुर आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर विवाद गहराया। धोलाई पालंघाट आईसीडीएस के तहत 80 नंबर निमाईपुर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण को लेकर दो पक्षों में तीखा मतभेद सामने आया है। एक और लोग इसे निमाईपुर फॉरेस्ट विलेज में बनाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मोहन खाल स्कूल के पास निर्माण पर जोर है। सुरक्षा व पहुंच के मुद्दों को लेकर स्कूल के पास केंद्र बनाने को अधिक उचित बताया गया है। इसी बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीला बेगम पर पोषण आहार में अनियमितता के आरोप भी लगे हैं, जिनका उन्होंने खंडन किया है। समाज सेवी जमालुद्दीन ने निमाईपुर की जनसंख्या को लेकर वहां केंद्र निर्माण पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निष्पक्ष निर्णय की मांग की है। सेंटर আছে এই জায়গাতে আমরা স্কুল অঙ্গনাদি হইতে চাই সেন্টারের জায়গা সেন্টার হইতে চাই এখান 80 নম্বর সেন্টার বনহার এমই এলপি এক লগে জয়েন্টে আছে। এখানে একটা অঙ্গনবাড়ি বাড়ি সেন্টার গ্রান্ট হয়েছে। ওইলে দেখা যায় কি এখানে এখন দুই ভাগ ধরে লিছে। এক ভাগ নিমাইপুর সাইটর এরা কয়েক 13-14 পরিবারের স্যার তারা স্কুলটা এই সেন্টারটা তারা এখানে নিয়ে করতো। আর আমরা চাই যে আমরা এই স্কুলের সঙ্গে যদি আমরা এই অঙ্গনবাড়িটা হইয়া যায় তো আমরা খুব সুবিধা হয়। সকলের সেন্টার হয়। এখান থেকে দক্ষিণেও যারা মানুষ আছে এরারও সেন্টার, পূর্বরও সেন্টার, পশ্চিমেরও সেন্টার। এই সেন্টার ছাড়া আমরা চাই আর এখান থেকে স্কুল হরিলে কোনো মতো হয় না। আর যদিও হরিয়া থাকে তো সেন্টার সারা হরিত। আর এই জায়গার 2-3 কিলোমিটার তারা আমরা কইছি, এই 2-3 কিলোমিটার লাগে তারা আমরা সাহায্য করবো। আর একটা স্কুল হয় তারা অঙ্গনবাড়ি যদি লইয়া আয় এটা তো আমরা যত আর সাহায্য করা লাগে করবো। 2-3 কিলোমিটারের ভিতরে তো এখানে স্কুল চলতো না। আর আরেকটা প্রবলেম আছে, এই যে স্কুলের টিচার যে বেটি জমিলা বেগম যে তারা যে অত্যাচার করে আর কি, যে এই বেটিয়ে স্কুলের হক খাইলা, ছাত্রর কিতা খাইলা, চাউল খাইলা, মাল আমরা যুক্তি দেওয়া লাগে সরকার থেকে অর্ডার আনুক তারা আমরা দিয়া দিই মানি না আমরা ওখানে স্কুল বুয়াইতে লাগবো। আমরা ছাত্র পানিত পড়বা সাইরো দাঁড়ে দিয়ে জল মাঝে রাস্তা ফিশারি ইয়ার ফাড়র মাঝে আমরা মানি না লাগে যদি দাঁড়াতে আমরা সরকার তাই অর্ডার করিয়া নোক আমরা অর্ডার করা এখন দিতাম না সরকার। অনসলের সেন্টার মাঝখান ওখানো সাইরো বাকো ছাত্র ন আইতে সুবিধা বড় ছাত্র সেন্টারের লগে জো সেন্টারের লগে স্কুলের সেন্টার এলপি স্কুলের লগে গ্রান্ট হইছে। দেখতে যাই অসুবিধা হইলো রাস্তার মাঝে ডাকি আমরা খবর হইতে পারি আমরা ফটাফট তুলেও নিতাম বাড়ির বাচ্চা সারা বড় ছাত্র স্কুল আইন আর ছোট ছাত্র আমরা কিলা ওখানে দিব অঙ্গনাদি আমরা একলা একটা ছাত্র যাইবনি অন অঙ্গনাদি বড় তার লগর ভাই বোন সারা ওই স্কুল তো ইয়া হইছ না যাইবনি একলা ছাত্র তাইলে আমরা কিছু দায়িত্ব কম থাকে বলে বড় ছাত্র লগে আসুন স্কুল কলে যদি সরকারের নিয়মে মানে হেল্পারের সুবিধা লাগি তারা দাবি করতে তারার বাড়ির তারার হেল্পার তার লাগি তারা ছাত্র হনো নি টাকা ইলা আমরা মানি না মানতাম না আমরা রনো স্কুল বানি লাগব এই দাবি এই কারণে তারা হেল্পারের সুবিধা কারণে তারা সরকার ভাত লয় না হেল্পারে টানে না কারণ এই জায়গাটা নিয়া বুয়াইতো তারা স্যার। এই জায়গাটা হইলো হেল্পারের দেওরের বাড়ি।
ও জায়গাটা নিলে তারার একটা সুবিধা বা কোনো চাকরি উনি ধরলে তারার ধরবো বুঝছেন না কথা যদি রিটায়ার্ড হয়ে যায় তো তার পরিবর্তে তার মানুষ দিব ও স্বার্থ তারা কোনো আপত্তি জায়গা না এটা আপনি দেখি নিতে হবে এখন আপনি যদি টিলা জঙ্গল জায়গা এটা বড় বড় বান্দর এটা কেউ নাই জঙ্গলের ভিতরে এনে বান্দর যদি একটু বার হয় তে বাচ্চাটা ভাইয়া মরে যাবে আনসার বে নিমাই উরিটা আনসার বে নিমাই উর আর যে জায়গা নিয়ে তারা বই তো সারা তারা নিমাই এই জায়গাটা আবার মন খাল ও সামনে কিন্তু ও একটু সামনে 3-4 এটা আবার মন খাল এটা নিমাই উর না এটা সারা মন খাল এটা 33 নম্বর এটা ফাট্টা আছে ও ফাট্টা নিয়ে বই তো স্যার কুলর সঙ্গে তাইলে সঙ্গে থাকলে মানে সবার সুবিধা আমরা এখন মাস্টার হলেও হেল্প করেন বড় মাস্টার হলেও হেল্প করেন মানে এমির মাস্টার এলপির মাস্টার অঙ্গনাদি ছাত্রে বেজান একটা সাহায্য করেন না না এটা জানা নাই এখানে তো স্কুলের ডাইরেক্ট স্কুলের জায়গা আছে মাস্টার হেডমাস্টারে বলছে মানে ई रिक्शा घोटाले के आरोपों पर शोरूम मालिक का स्पष्टीकरण। सिलचर ई रिक्शा वितरण में ठगी के आरोपों पर अतुल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड यूनिक ऑटोमोबाइल्स के मालिक मुश्ताक आलम लश्कर ने सभी आरोपों को गलत और आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि सभी लेन देन नियमों के अनुसार हुए हैं और ग्राहकों को आवश्यक दस्तावेज समय पर दिए गए हैं। कुछ तकनीकी देरी को दूर करने के लिए कंपनी हमेशा तैयार है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की और हर तरह की जांच में सहयोग का भरोसा दिया। जी नमस्ते, मैं अतुल ऑटो शोरूम का ओनर हूँ। तो एक्चुअली बात यह है कि कल जो मैंने एक वीडियो देखा, आज जो वीडियो हुआ है वो मैंने देखा है कि मेरे शोरूम के ऊपर कोई कस्टमर एलिगेशन कर रहे हैं कि हमने डाउन पेमेंट ज़्यादा लिया है, बैंक में पैसा कम जमा करवाया है और ये इस चीज़ के बारे में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि हमने जो डाउन पेमेंट लिया है वो 80,000 ही लिया है, ठीक है। और इसमें से आपका मैंने वीडियो में देखा है कि 23,000 बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में वो 30,000 ही हमने जमा किया है। उसके प्रोसेसिंग फ़ीस 7,000 करके और बाकी आपका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस और नंबर प्लेट के लिए और अराउंड 20,000 चाहिए। तो कुल मिला के होता है 60,000। और इन लोगों का जो लोन है ये नॉर्मल लोन नहीं है, ये PMHB गवर्नमेंट PMHB सब्सिडी लोन है इसमें। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 15, 16, 20,000 लग जाता है, कभी 15, कभी 16, कभी 20 ऐसा ही लगता है। तो कुल मिला के हम जो रिक्वायरमेंट है वही लेते हैं। तो मैंने तो ये वीडियो देखी, मैं सोच गया कि ऐसा कैसे हो गया कि कस्टमर जाके क्यों कंप्लेन किया। तो बाद में एक्चुअली मुझे पता चला कि जो 2 स्टाफ थे हमारे यहाँ पे, उन लोगों में हमने टर्मिनेट किया था पिछले महीने। उन लोग बहुत शोरूम में बहुत ये किए थे, डिसिप्लिन काम किए थे और और कस्टमर के साथ भी बहुत सारा EMI लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो बहुत सारा कस्टमर का EMI भी उन लोगों ने लेके रखा था, लेकिन इलीगली जो उन लोगों ने जमा नहीं किया। जो स्टाफ को आपने टर्मिनेट किया आज से 1 महीना पहले, हाँ तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे शोरूम का रेपुटेशन ख़राब हो। तो इसलिए कुछ 3-4 कस्टमर को उन लोगों ने समझा के वो लोग कल वीडियो किए थे। तो ये सब एकदम सरासर झूठ वीडियो है, सरासर गलत वीडियो है। तो मेरा रेपुटेशन और बैंक का रेपुटेशन दोनों ख़राब करने के लिए ये सब चाहते हैं। तो वे लोग किस पद पर थे? है ना, ये दोनों तो शोरूम के इंचार्ज थे, ये तो चला रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारा घोटाला किया है, इसीलिए मैंने उनको टर्मिनेट किया है। अच्छा, जब उन लोगों ने घोटाला नहीं लिया क्योंकि कोई भी कस्टमर ने मुझे रिटर्न कंप्लेन नहीं दिया था। इसीलिए कि ऐसे ही तो नॉर्मल मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊँगा जब तक कोई मुझे रिटर्न कंप्लेन ना दे। तो जब तक ये मुझे पता चला, कब मुझे पता चला, ये जब बैंक कस्टमर को फ़ोन करके डायरेक्ट बोला कि EMI देने के लिए कस्टमर को, तब कस्टमर ने बोला कि ये सारा EMI उन लोगों ने शोरूम की एक स्टाफ को दे दिया। तो तब जाके ये सारा चीज़ मुझे पता चला कि यहाँ पे कितना सारा ये चल रहा है, 2 नंबर ही चल रहा है। तब जाके मैंने एक्शन लिया और दोनों को टर्मिनेट किया है। तो अभी क्या है, ये दोनों चाहते हैं कि हमारा शोरूम का रेपुटेशन ख़राब हो और बैंक का भी रेपुटेशन ख़राब हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बुलाया हो कि मेरा कुछ बात है, स्टेटमेंट है, वो आपको बताओ कि ये सरासर झूठ ये फैलाया जा रहा है। तो हम लोग तो ऐसा नहीं है कि हम लोग शोरूम लेके बैठे, हम क्यों कस्टमर का पैसा ऐसे खा लेंगे। हमारा जो जेन्युइनिटी है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे शोरूम नहीं है, हमारा सब जगह पे शोरूम है। सिलचर, करीमगंज, हैलाकंदी सब जगह पे हम लोग का शोरूम है। हम तो सब कस्टमर को एक ही नियम दे के देते हैं कि हम ऐसा करो।
कई ड्राइवरों ने ये भी एफआईआर दर्ज कराया है आपके खिलाफ कि आपने इन आरोपों का जवाब देने के लिए पुलिस को कोई बयान या साक्ष्य प्रस्तुत किया है क्या? मतलब पुलिस को उन लोगों ने जब आपके ऊपर एफआईआर किया तो आपने कोई बयान दिया क्या पुलिस को? नहीं, पुलिस ने तो अभी तक कोई मुझे आपके पास आया? इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं दिया है। उल्टा मैंने ऑलरेडी पुलिस को पूछा भी था कि कोई ऐसा अगर हुआ तो मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन पुलिस ने बताया कि कोई अभी तक कोई एफआईआर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बताया। चलिए ठीक है, अभी वो जो कस्टमर है उनको थोड़ा बुलाइए जो हाँ, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है। जी, मेरा नाम प्रसन्नजीत है और मैं भी ये अतुल ऑटो से गाड़ी खरीदा था। और 1 महीना होने के बाद गाड़ी खरीदा, तब शोरूम से मुझे कॉल किया कि मेरा ईएमआई जमा करना है। तब मैंने ईएमआई शोरूम में आके जमा किया। ऐसे करके मुझे 4 बार कॉल किया, 4 ईएमआई में शोरूम पे जमा किया। शोरूम का स्टाफ का पास, उसका नाम है हुसैन अहमद, उसके पास जमा किया और इसका रिसीट ये है। लेकिन अभी तक मेरा ईएमआई जमा नहीं हुआ। बैंक से मुझे कॉल आया था कि मैं आप मेरा ईएमआई जमा नहीं हुआ। उसके बाद मैं आया शोरूम में, आके उनसे पूछा। বন্ধু দাস, আমি গত মাসে আমি গাড়ি অতুল শোরুম থেকে গাড়ি নিছি। তো 1 মাস হওয়ার পরে আমার শোরুম থেকে ফোন করলো প্রসেনজিৎ, যে ইএমআই জমা করা নিল লাগে। তো আমি তো গত মাসে ইএমআই দিয়ে গেলাম 11,000 টাকা। আর আজকে আমার ফোন করা হয়েছে শোরুম থেকে, যে তুমি একটু শোরুমে আও, যে তুমি আগে কোনো ইএমআই দিছো না। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি তো গত মাসে ইএমআই দিছি। তখন আমি আজকে শোরুমে আয়া দেখি আমার ফাইল এখনও শোরুমে পড়া, ফাইলটা উপরে ওঠা। ফাইল আমার শোরুমে পড়া, কিন্তু তারা তো আমার কাছ থেকে গত মাসে ইএমআই নিয়ে গেছে। প্রসেনজিৎ আর হুসেন, তারা দুজন আছে, তারা দুজন পয়সা লয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি শোরুমে আওয়ার পরে আমার দেখাইতেছে যে তোমার ফাইল তো এখানে পড়া। তোমার ফাইল যত সময় ব্যাংকে না গেছে তোমার কাছ থেকে তো ইএমআই নেওয়ার কথা না। बैंक থেকে আপনারা ফোন করা হয়েছিল না, ফোন করা না, ফোন করা হয়েছে না। बेरेंगा में जमीन विवाद, भाई पर हमला, निजी संपत्ति कब्जाने की कोशिश का आरोप। सिलचर बेरेंगा प्रथम खंड में अमीर अहमद बरभुइया ने अपने छोटे भाई नूर मोहम्मद और भाभी रोजी आरा बेगम पर निजी जमीन कब्जाने और हमला करने का आरोप लगाया है। अमीर का दावा है कि विवादित जमीन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खरीदी थी और यह पैतृक नहीं है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक रंजिश के कारण शनिवार को नूर मोहम्मद ने उन पर धारदार से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके भाई मनीर अहमद घटना के समय देश में नहीं थे। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, আমার নাম ফজলুল ইসলাম বড়ভাইয়া। গত 19 তারিখ যে শনিবার যে ঘটনা হয়েছে, জমিয়া দরবার নূর মোহাম্মদ পদুমিয়া আর তার বেটি হইল গিয়া রোজিরা বেগম বড়ভাইয়া, যেন দরবার পছন্দ আইয়া আমি আসলাম সামনে। আমি দেখছি তারা দা দুই লইয়া আইসুন, মাতুল প্লাস সাবর আমারে অভিযোগ করছে আমি তারারে যে সময় দাদি তার বড় ভাইরে মারামারি লাগবো ধরতো, ওই সময় তাই দাওয়াখন বাড়ি মারি ফেলাইছুন। আমিও বাঙ্গাইছি। তারার বাবা থাকা অবস্থায় 12 লাখ টাকা আমির আহমদের দিবার কথা, কারণ এই জমিনটা হেই লইয়া দিছু। তখন মনির আহমদে অলরেডি 6 লাখ টাকা দিয়া ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তার কদ্য দিত না করিয়া নূর মোহাম্মদে তার বেটি লিয়া বাড়িতে নিয়ে সিনটেক্স খুলিয়া হয়ে গেছে গা, কইছে না আমি থাকতাম না, পয়সা দিতাম না, আমার দরকার নাই, তার জমি পালাই গেছে। এখন তার বউ এখান থেকে যাওয়ার পরে বউর নামে একটা দলিল করছে 2019 ইংরেজিতে দিয়া, বেটি দিয়া দরবার লাগাইছে, বাইয়ার দিয়ে দরবার করায়। কদিন পরে ও বেটিটায় ও কাস্টমার আনে অলরেডি। তো এখান তার বাপর দাদার সম্পত্তি না, এটা তো তার বড় ভাইয়ের জমিটা কিনিয়া দিছে 2001 ইংরেজি। আসলাম এর বাদে কোনো আমরা গাঁও সভা হয়েছে বহুত দিন আগে, 7-8 মাস আগে। তারা কোয়া হয়েছে তোর নামে দলিলটা ঘুরাইয়া আন, তোর বউর নামটা নিয়ে। আর সবে রিকোয়েস্ট করিয়া বড় ভাইরে বসে টাকা 2 লাখ টাকা দিব তোমার জমিনের দামর ব্যাপারে। এবার কোটো কইছে আর একটা করছে এটা, মানে তারা এটা যে যতটুকু বক্তব্য যে দিছুন যে চ্যানেলও আমারে ওলা, আমি ও যেটিও আমার বাতিউজার বউ আমারে অভিযোগ করছে কিতা আমি বিলে রেপ করবার চেষ্টা করছি। আর আমার বাতিউজা বড় আমির আহমদ বড় ভাইয়া আমরা বিলে রেপ করার
আমি তো সব ওর গেছে এটা বিচার চাই আমার কমিটি যে তারারে এটা শুনলো না বিচার করে দিবার লাগিয়া হামসায়া দেশবাসী সারার গেছে আমি যখন এটা শুনলো না আমনালি বেটিয়া ইয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা শিকার পাইয়া মাফ চাই সমস্ত নিয়ে গেল তার পুতা আছে জন্য আমার দুয়া লইয়া দিল কোথাও তার বোন নামে দিলে তার বোন নামে দিবার কোনো কথা আছে না তার নামে রয়েছে যে আমি কাজ করি বেটিও তার বাদ দেয় কদিন দেয় আছে এই বেটিটা আমার বাড়ি ঘর দংশন করে বেটিগুলো আনছে মান ধরি আমার বুঝাতে ভাই লাগা মাঝ লাগা তোর ভাল লাগা কদিন বাদে আয় কদিন বাদ নাচে। लखीमपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। लखीमपुर सह जिला आयुक्त ध्रुव युति पाठक की अध्यक्षता में लखीमपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुति बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा के साथ इस वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और नए प्रस्ताव पारित किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को सुबह 9 बजे शारदा चरण खेल मैदान में ध्वजारोहण के साथ मनाया जाएगा। दिन भर देशभक्ति संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फल वितरण और शाम को रोशनी सजावट की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूल कॉलेज प्रतिनिधि एवं पत्रकार उपस्थित है। पीएम श्री केवी करीमगंज में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। श्री भूमि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय करीमगंज में 22 जुलाई को विद्यालय प्रबंधन समिति वीएमसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बीएमसी नामित अध्यक्ष श्रीमती रसिका इस्लाम एसीएस श्री भूमि ने की। बैठक में विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों, स्टाफ नियुक्ति, पीएम श्री बजट के तहत कार्यों की प्रगति, वोकेशनल व लैंग्वेज लैब की स्थिति, बाल वाटिका हेतु भूमि की आवश्यकता और रख रखाव की समीक्षा पर चर्चा हुई। विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई, जिसमें 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए मिला सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रमुख रहा। श्रीमती इस्लाम ने विद्यालय की अधोसंरचना व अनुशासन की सराहना करते हुए शिक्षक नियुक्ति और छात्र सेमिनार आयोजन के सुझाव दिए। बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। तो ये थी आज की टॉप 11 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने दोस्तों। तो ये थी आज की टॉप 11 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।